अभिषेक जैन सहारनपुर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम अपने निजी प्रयोजन के लिए मंदिर जी की वस्तु का उपयोग कर सकते हैं क्या? उसमें कोई दोष लगता है? यदि वह वस्तु हमने ही दान में दी हो तो क्या हम उसे प्रयोग कर सकते हैं या नहीं? कदापि नहीं। दान दी हुई वस्तु का निजी उपयोग होना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही भूल जाना चाहिए जैसे आप श्रीफल चढ़ा करके भूल जाते हैं। किंचित मात्र भी उसमें यह भी भाव नहीं आना चाहिए कि ये मेरा है। आप दे चुके हैं, अब उस पर कोई अधिकार नहीं। यही तो सबका विनाश हो जाता है। मंदिरों में कोई चीज दान देते हैं और उनमें कुछ है, हमने दान दिया था, तुम कौन होते हो? वेदियां बना लेते हैं। अब वेदियां बनाने के बाद अब कमेटी को छेड़ फेर करा, हमारी वेदी हमारे बाप दादों ने बनाई थी, आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा मंदिर हमारा वेदी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, ये बहुत नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक है। कमेटी भी आपसे यदि पूछती है कि भैया ये आपकी वेदी है, हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप कमेटी से कीजिए, भाई मेरी कोई वेदी नहीं है, इसलिए मैं ना हाँ कहूंगा और ना कहूंगा। ये बनाने के बाद उन पर अधिकार रखना ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। प्रतिष्ठा होने के बाद आपका कोई अधिकार उस पर किंचित मात्र भी नहीं होना चाहिए। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो पूरे समाज पर प्रभाव पड़ेगा, पूरी समाज। और तुम अभी अपना मान रहे हो तो समाज पर नहीं, पूरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो ये चीजें परंपरा बिल्कुल भी खत्म करना चाहिए कि हमारी वेदी है, हमारे बिना पूछे ऐसा क्यों कर रहे हो? उनसे पूछ लो भाई, उनकी वेदी है, उनकी प्रतिमा है, ऐसा नहीं। आज जब यज्ञ नायक की बात चल रही थी ना, तो लोग कहते भैया उनकी मूर्ति है, उनसे पूछ लो। मन के नहीं पूछ लो उनसे क्यों पूछना? वो मूर्ति बैठाल चुके हैं, अब उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। यदि वो रखते हैं तो वे अपना खुद का विनाश कर रहे हैं। नियम से वो कहीं ना कहीं ठोकर खाएंगे। हमने बड़े बड़े सेठों को धराशायी होते देखा है। वेदी पर, मंदिरों पर, मूर्ति पर अपना अधिकार जमाते। सबसे बड़ा देखो, बड़े मंदिर के संबंध में वेदियां बटी थी और जब वेदी का जीर्णोद्धार होना था मंदिर का, तो कहते नहीं, हमारी वेदी को कोई हाथ लगा के दिखाया। और जिन जिन ने ये भाव किए थे उन सब की क्या हालत हुई है तुम देख लो। जिन जिन ने किए थे उन सब के लिए कहीं ना कहीं ठोकर लगी। कोई एक आध का पुण्य था इसलिए बचा है, बाकी सब ने डिफीट खाया। और सब ने एक ही बात की, हमारी बेटी कोई हाथ नहीं लगा सकता। जिन जिन ने कहा था, मेरे सब की लिस्ट याद है, मैं ध्यान रखता हूं बहुत, क्योंकि वो लिखा रहता ना, तुम कैमरे की नजर में हो। हाँ, मैं ऐसे लोगों के नाम लिस्ट बना देता हूं जिन्होंने जहां जहां स्वयं के बनाए हुए धर्म पर अधिकार जमाया और जीर्णोद्धार आदि में निषेध किया, मैं उसको फिर अपने कैमरे की नजर में रख लेता हूं और फिर दृष्टि रखता हूं। अभी तक कम से कम 80-90% लोग भारत में जहां जहां जिन लोगों ने ऐसा किया, वे नियम से कहीं ना कहीं ऐसी ठोकर खाई कि फिर वे उठने लायक भी नहीं रहे। इसलिए कमेटी पूछे भी तो हाथ जोड़ देना चाहिए, भैया मैं दे चुका हूं, अब मेरा कोई हक नहीं। समाज जाने समाज का, चाहे वेदी तोड़े चाहे वेदी बनाए, जो कुछ करना है करो, मेरा कोई भी हक उस पर नहीं है। भगवान को उठाओ सो तुम्हारी मर्जी, नहीं उठाओ तो तुम्हारी मर्जी। मेरे से कोई पूछो मत और मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मेरे भक्तों से तो मैं यही कहूंगा
कभी भी हो, जब मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद स्पष्ट कहना चाहिए, आपने मेरे से पूछा क्यों, किस हैसियत से पूछा। मूर्ति हम समाज में बैठा चुके, दे चुके। हम तो यहां तक करते हैं कि मूर्ति अपने भक्त को लाने नहीं देते। मूर्ति भी तुम मत लाओ, तुम तो निशावर राशि पकड़ाओ, कमेटी मूर्ति लाए, अच्छी लाए तो पंचायत जाने, बुरी लाए तो पंचायत जाने, तुमने तो निशावर दे दी। और तुमने मूर्ति ला के दी बेटा, और मूर्ति में कोई कमी रह गई तो तुम्हारा भंटा जा रहा है। और पंचायत लाएगी तो पंचायत में तो अपन ने तो निशावर राशि दे दी, भाई ये राशि पकड़ो। बहुत सावधान रखो, ये धर्म है, दीपक के समान है, सावधानी से पकड़ो तो प्रकाश है, और चूक गए तो यही दीपक जला देता। बहुत, मैंने भारत में 50 और सैकड़ों उदाहरण है, जिन जिन ने वेदियों पर, मंदिरों पर अपने हक जमाए, दान देने के बाद उनको कहीं न कहीं ऐसी ठोकर लगी है। थोड़े दिन चल सकता है, पुण्य का उदय है, लेकिन अंत में शास्त्र कर, आगम कह रहा है। मोदी ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात